Dear student of class 7, I am starting your new chapter acid and bases and salts. Acid, bases and salts, your chapter number 5 of your science book. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं. ठीक है, हम वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज और वन मेजर डिफरेंस अमॉन्ग देम इज whether they are acidic or basic in nature. देखो, आप लोग अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस घर में यूज़ करते हो और अलग अलग टाइप के फूड भी खाते हो. ठीक है, तो उन फूड के अंदर भी एसिड और बेस प्रेजेंट होता है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है और हम उसे कैसे बता सकते हैं कि वेदर इट कंटेन, जिसको हम नहीं खाते हैं तो भी हम कैसे बता सकते हैं कि वेदर इट कंटेन एसिड और बेस, वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्री मीन्स सोर. द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट आर एसिडिक. ये सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता है. सोर मतलब खट्टा. दे कंटेन एसिड. जैसे आप घर में कर्ड खाते हो, दही, लेमन जूस. ठीक है, लेमन आप अलग अलग तरह से यूज़ करते हो. लेमन जूस भी बनाते हो. लेमन जो है वो उसका रस जो है, उसका जो जूस है वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह या सैलेड वगैरह में भी ऐड करके खाते हो. ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. अगर आप ऑरेंज जूस पियोगे आपको खट्टा लगेगा, कर्ड खट्टी लगेगी, लेमन खट्टा लगेगा. ठीक है, तो दे आर सोर इन टेस्ट. इट मीन्स दे कंटेन एसिड. These substances taste sour, but because they contain acid. तो जितने भी acidic substances हैं, they are sour in taste as they contain acid. Some natural occurring acids are listed below. देखो, name of the acid के साथ स्लाइड में आपको the food in which it is present वो दिखाया हुआ है. ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है. विनेगर बोलते हैं बेटा सिरका को. आपकी मम्मा जो है वो जब भी पिकल वगैरह बनाती होगी उसमें विनेगर ऐड करती है. ठीक है, या कई लोग फ्रूट्स वगैरह पे भी विनेगर डाल के उसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि फ्रूट टेस्टी लगता है और सैलेड टेस्टी लगता है. ठीक है, तो विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है. एप्पल कंटेन मैलिक एसिड. स्पिनेच कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. आंवला एब्जॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड. एंड सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है, सिट्रिक एसिड. ग्रेप, टैमरिंड, अनराइप मैंगो, ठीक है, दे कंटेन टार्टेरिक एसिड. कर्ड लैक्टिक एसिड. तो ये फूड्स हैं दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि इस फूड के अंदर या इस फूड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है नेम द फूड दैट कंटेन सिट्रिक एसिड. तो आपने किसी भी सिट्रस फ्रूट का नाम दे देना है या आप सिट्रस फ्रूट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना हो. सम एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है इन आवर स्टमक. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक. लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी व्हेन इट ब्रेक डाउन सब सब्सटेंसेस. देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 टाइप के एसिड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोड्यूस होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में, लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में और यूरिक एसिड बनता है जो आपके यूरिन का पार्ट होता है. जब कुछ सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है. अब ये जो तीनों एसिड हैं अगर एक लिमिट के अंदर प्रोड्यूस हो हमारी बॉडी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में ज़रूरी है प्रोड्यूस होना क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं, विगरस एक्सरसाइज मतलब लगातार मैंने कई घंटे एक्सरसाइज कर ली तो मसल्स पेन करना स्टार्ट कर देती हैं. ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा ज़्यादा और
वो मसल्स के अंदर जैसे ही कलेक्ट होना स्टार्ट होगा उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होता रहता है। ठीक है, और ये हमारे यूरिन का ही पार्ट होता है, लेकिन अगर ये हमारे ब्लड में चला जाए, ज़्यादा हो जाए, कलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो इट कैन क्रिएट मैनी लार्ज प्रॉब्लम्स टू अस। तो नेचुरल एसिड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। देखो, नेचुरल एसिड हमारे प्लांट और हमारे एनिमल्स, अभी मैंने बहुत सारे फूड्स में आपको एसिड बताए थे। अब हम डेली सिट्रस फूड खाते हैं, ठीक है, हम विनेगर भी डेली यूज़ करते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के फूड्स अभी जो जितने भी बताए थे, कर्ड भी खाते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन आर फूड्स, दे डू नॉट हार्म अस, वो हमें कोई भी हार्म नहीं करते। लेकिन जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वैसे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना डाइजेशन नहीं होगी, लेकिन उसको फिर भी हम नेचुरल एसिड की फॉर्म में नहीं लेते, ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो नेचुरल एसिड में वो एसिड जो अभी मैंने फूड्स में बताए थे, दे आर ऑल नेचुरल अकरिंग एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद मिनरल्स, विच आर प्रिपेयर्ड विद मिनरल्स आर सेड टू बी मिनरल एसिड। अब आप कहोगे प्रिपेयर्ड विद मिनरल का क्या मतलब है? अंडर अर्थ हमें मिलते हैं बेटा ये, ठीक है, अंडर अर्थ जो है हमें ये ऑब्टेन होते हैं एसिड्स, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी मिनरल एसिड्स। और ये बहुत ज़्यादा, अगर हम उनका गलत तरीके से यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अदरवाइज इनका यूज़ भी बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में इनका अलग अलग यूज़ है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर ऑल मिनरल एसिड्स, दे आर मैनी यूजेस इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स? अभी जैसे बताया कि एसिड्स जो मिनरल एसिड्स हैं इनके बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो कहाँ यूज़ है इनके, वो आपको लर्न करना होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू वॉश बेसिन्स, अदर सैनिटरी वेयर्स, इट इज़ ऑल्सो यूज एज रेजेंट इन लेबोरेटरीज। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक मिनरल एसिड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने में, सैनिटरी वेयर्स मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह साफ़ करने में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये बोटल्स में अवेलेबल होता है, और ये जो आजकल अलग अलग टाइप के क्लीन करने के लिए आते हैं, ठीक है, इन टॉयलेट वगैरह को, ठीक है, जो लिक्विड्स आते हैं अवेलेबल है मार्केट, उनमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पार्ट होता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इट इज़ यूज टू क्लीन वॉश बेसिन एंड अदर सैनिटरी वेयर्स। इसके अलावा लेबोरेटरीज में एज ए रेजेंट यूज़ होता है, मतलब कई चीज़ों को के साथ रिएक्ट करने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि कई चीज़ों को बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज एंड इन इंडस्ट्रीज। जितनी भी ऑटोमोबाइल बैटरीज हैं, बैटरी आप घरों में यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे आपने इन्वर्टर लगवा रखा होगा, आपकी लाइट चली जाती है तो आपका जो है वो इन्वर्टर काम करता है। तो इन्वर्टर कैसे काम करता है? उसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी जो है वो हमारी जो लाइट आ रही है उसका एक पार्ट स्टोर करती चली जाती है, और जब लाइट चली जाती है हमारी तो हमारा इन्वर्टर उसको यूज़ कर लेता है और हमारी सारी चीज़ें ऑन हो जाती है। ऐसे हमारे ऑटोमोबाइल बैटरीज जो हैं, ऑटोमोबाइल बैटरीज लाइक कार में हमारी बैटरी लगी हुई है, हमारे जो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हैं, स्कूटीज़ हैं, स्कूटर्स हैं, उनमें भी हमारी बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में भी बैटरीज यूज़ होती है, दे ऑल कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, दे ऑल यूज सल्फ्यूरिक एसिड। गोल्डस्मिथ्स बोलते हैं ज्वेलर्स को, ठीक है, ज्वेलर यूज़ करता है नाइट्रिक एसिड को टू क्लीन द ज्वेलरी को साफ करने में। जो हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, उसको साफ़ करना पड़ता है। जैसे हम ज़्यादा टाइम तक उसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। हम ज्वेलर के पास लेके जाते हैं, ज्वेलर उसे क्लीन करके वापस हमें पॉलिश करके दे देता है, तो उसमें वो नाइट्रिक एसिड यूज़ करता है। व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप अपने कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, अगर आप उसे फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो आपको सोपी लगेगा। सोपी मतलब जैसे साबुन जैसा, सोपी टू टच, सोपी टू फील।
Substances like those which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. तो जिन सब्सटेंसेस का बिटर टेस्ट होता है और जो सोपी टू टच है, सोपी टू फील है, दे आर ऑल बेसिस. लाइक सोप सोल्यूशन, ठीक है, घरों में सोप यूज़ करते हो कपड़े साफ करने के लिए. वॉशिंग सोडा जो आपका वॉशिंग मशीन में आप डालते हो, ठीक है, तो दे आर ऑल बेसिस, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बेसिस. The chemical nature basis of substances, the chemical nature of basis of substances that contain base is said to be basic. तो उन substances को हम basic बोलते हैं, उनका nature basic बोलते हैं which contain base. ठीक है, basis के कुछ example like calcium hydroxide, sodium hydroxide और potassium hydroxide, ammonium hydroxide and magnesium hydroxide. जैसे आपका calcium hydroxide लाइम वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके सोपी सॉल्यूशंस हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका विंडो क्लीन करने, जैसे जो ग्लास की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको क्लीन करने के काम आता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको डॉक्टर देता है जब आपको स्टमक प्रॉब्लम होती है, आपको एसिडिटी हो जाती है और आप कहते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, तो आपको वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है. ठीक है, तो दैट आर ऑल. मैनी बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. अब सारे बेसिस आपके पानी में डिजोल्व नहीं होते, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते. बट सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर. तो ये आपके पानी में डिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है, द बेसिस विच आर डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. तो जो बेसिस आपके पानी में डिजोल्व होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं. ठीक है, सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं. द बेसिस दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी एल्कलीज. ठीक है, और दस ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज. अब जो एल्कलीज है वो तो बेसिस है ही हैं, क्योंकि जो बेसिस पानी में डिजोल्व हो रहे हैं उन्हीं बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं. तो सारे एल्कलीज तो बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं हैं, क्योंकि ऑल द बेसिस कैन नॉट बी डिजोल्व इन वाटर. तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज. व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस? बेसिस का क्या क्या यूज है? बेसिस आर यूज टू मेक सोप्स. बेसिस आर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जितनी भी कपड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें बेसिस का इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में और मैनी अदर इंडस्ट्रीज यूज बेसिस फॉर देयर प्रोडक्शन. उसके अलावा पेट्रोलियम जो अंडर अर्थ निकाला जाता है उसकी रिफाइनिंग की जाती है. रिफाइनिंग मतलब उससे जो है उसके बाय प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जाता है. दैट इज़ नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग. टू सेपरेट ऑल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम टू गेट पेट्रोल, डीजल, वैक्स. ठीक है, तो और उसके बायस बहुत सारे केमिकल जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेंड कर दिए जाते हैं, जिससे अलग अलग टाइप के केमिकल्स और अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं. तो उसकी रिफाइनिंग में भी बेसिस का यूज़ होता है. पेट्रोलियम पहले रिफाइन होगा, अलग अलग होगा, तभी तो उसको भेजोगे इंडस्ट्रीज में फॉर देयर यूज़. तो उसमें आपका बेसिस का यूज़ है. इन क्लीनिंग प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत सारे जितने भी क्लीनिंग प्रोसेसेस हैं उसमें बेसिस का यूज़ होता है, क्योंकि बेसिस से ही हमारे वॉशिंग सोडा बनता है. जितने डिटर्जेंट्स हैं वो बेसिस से बनते हैं, सोप बेसिस से बनते हैं. अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था लास्ट स्लाइड में ही कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको डॉक्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आपको स्टमक प्रॉब्लम होगी, स्टमक पेन होगा या आपको लूज मोशन होगे, तो आपको एंट एसिड चाहिए. मतलब आपकी बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड्स में भी बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. अब अगर वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, राइट अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहे तो वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा. लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? वो एसिडिटी कॉज करेगा, स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो हमें एंट एसिड चाहिए होता है. वो डॉक्टर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है विच इज़ अ बेस. ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एसिड बना है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा और हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी. तो बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंट एसिड.
अब मैंने आज आपको एसिड और बेस बिल्कुल बेटा कंप्लीट करा दिया है, और जो बहुत आपका ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके आगे की क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसको वेल प्रिपेयर नहीं करोगे तो आगे भी ये आपका वीक रह जाएगा चैप्टर। तो प्लीज़ इसे रिटर्न प्रैक्टिस देके और नोट्स वगैरह बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे डाल देना।